सबको नमस्कार। चैप्टर नंबर 2 के इससे पहले हम लोग 6 उदाहरण अपलोड कर चुके हैं। 7वां उदाहरण शुरू करते हैं। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। यह अर्धगोला है और इसके केंद्र पर Q आवेश स्थित है। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ हमें जो दिया हुआ है वो ये जो आप कंटिन्यूअस लाइन देख रहे हैं यही दिया हुआ है। ये डॉटेड लाइन हम लोगों ने खुद ने बढ़ाई है, तो हमें इस पृष्ठ में से फ्लक्स पूछा गया है। सर्वप्रथम आप अगर ये पूर्ण गोले के रूप में देखें तो कुल फ्लक्स कितना होगा उसके नियम से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो पूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम से है। तो अब देखेंगे कि इससे निकलने वाले बल रेखाएं 50% आधा ऊपर की तरफ निकल जाएगी और आधा नीचे की तरफ। तो नीचे वाले अर्धगोले में से कुल फ्लक्स का आधा गुजर पाया। तो अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स फाई डैश जो होगा वो कुल फ्लक्स का 5/2 हो जाएगा। अर्थात फाई डैश इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू E नॉट x I कैप में स्थित है। एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ हमें E नॉट x I कैप, इसमें एक घन स्थित है और घन की प्रत्येक भुजा A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर दी हुई है तथा नियतांक E नॉट 2.5 × 10⁵ दिया हुआ है। पूछा गया है घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स और घन द्वारा परिबद्ध आवेश। सर्वप्रथम हम लोग घन के फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घन के फलक का क्षेत्रफल जिसको A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वल्स टू A गुणा A। I कैप, तो A स्क्वायर I कैप। हमने इस फलक का क्षेत्रफल लिया है। तो ये कौन सा फलक है? ये फलक है EBFA फलक। इसका क्षेत्रफल हमने I कैप लगाया क्योंकि इसकी दिशा ऐसे x दिशा में होगी। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो तल के हमेशा लंबवत होता है। इसी प्रकार से CDOG एक फलक आपको दिख रहा है, ये रहा CDOG। CDGO लिख लेते हैं। CDGO फलक, इस फलक का जो क्षेत्रफल है वो A इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस I कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाएगी, तो क्षेत्र के विपरीत हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी फलक हैं उनमें से कोई बल रेखा नहीं गुजरने वाली है। तो बल रेखाएं इस प्रकार से आएगी, तो ऊपर नीचे सामने के और पीछे के फलक में से कोई बल रेखा गुजरेगी नहीं। तो इन 4 फलक से संबंधित फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसकी चर्चा हम करेंगे नहीं। तो इन्हीं 2 क्षेत्रफल पर हम चर्चा करेंगे कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। तो CDGO फलक से प्रवेशित फ्लक्स φ1 इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर। S क्षेत्रफल होता है, तो E वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी E नॉट x I कैप और डॉट प्रोडक्ट करना होगा हमें A स्क्वायर माइनस I कैप, क्योंकि हमने जो फलक लिया है वो
CDGO है और CDGO की क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो φ1 इक्वल टू बढ़ जाएगा E0, x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू CDGO दीवार पर 0 होगी क्योंकि यह फलक मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो ये वैल्यू होगी 0 और a स्क्वायर आई कैप 1 हो जाएगा और माइनस का 0 से मल्टीप्लाई होने के चलते φ1 की वैल्यू आ गई है 0। अब बात करते हैं EBFA, फलक से निर्गत फ्लक्स की φ2 मान लेते हैं इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो φ2 इक्वल्स टू में E की वैल्यू E0 x आई कैप और डॉट प्रोडक्ट करेंगे a स्क्वायर आई कैप के साथ, तो x की वैल्यू BEFA दीवार पर जो है वो हो जाएगी a के बराबर, a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, वो लास्ट में पुट कर लेंगे, तो φ2 बराबर आ जाएगा E0 a स्क्वायर पहले से पढ़ा है तो a क्यूब और i डॉट i 1 हो जाएगा, तो φ2 की वैल्यू निकल के आती है 2.5, E0 की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, E0 की वैल्यू दी हुई है हमें 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू भी रख देते हैं, a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 का क्यूब हो जाएगा, तो φ2 की वैल्यू बढ़ेंगी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 अर्थात 0.25 वोल्ट मीटर φ2 बनाएगी। तो कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? कुल फ्लक्स हम फ्लक्स का बीजगणितीय योग कर देंगे। कुल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू हो जाएगा φ2 माइनस φ1। φ2 निर्गत फ्लक्स है इसलिए हमने इसको धन लिया है, और φ1 हम प्रवेशित फ्लक्स के रूप में देख रहे थे, ऋण ले लिया, लेकिन φ1 की वैल्यू तो 0 आ गई है, इसलिए ये φ2 के बराबरी हो जाएगा। तो φ2 की वैल्यू कितनी है? 0.25 वोल्ट मीटर। ये हो गया इस घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स। अब हमें परिबद्ध कुल आवेश ज्ञात करना है। तो गाउस के नियम से हम जानते हैं, गाउस के नियम से फाई इक्वल्स टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू बराबर बढ़ेगा फाई गुणा में एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू 0.25 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलम। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2.21 गुणा 10 की पावर -12 कूलम। ये हो गया इस घन द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोलाकार पिंड किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है और इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, वक्र पृष्ठ से संबंधित चर्चा की गई है, अर्धगोले से संबंधित चर्चा नहीं की गई है। और कंडीशंस दी गई है, इसके आधार के समांतर हो, कौन भाई? विद्युत क्षेत्र। और दूसरी कंडीशन दी गई है, इसके आधार के लंबवत हो, कौन? विद्युत क्षेत्र। दो क्वेश्चन हो गए इसमें, तो हम करते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि जो अर्धगोला है उसका जो आधार है उसके समांतर है विद्युत क्षेत्र। कुछ इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई जो कि इसके आधार के समांतर है। तो इससे संबंधित हमसे फ्लक्स पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो उसका वक्र पृष्ठ है
ये वक्र पृष्ठ है, ऐसा अर्ध बोलेगा। वक्र पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं प्रवेशित है उतनी ही बल रेखाएं निर्गत हो रही है। इसका मतलब नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रवेशित को हम लेते हैं नेगेटिव ऋणात्मक फ्लक्स और निर्गत को हम लेते हैं धनात्मक फ्लक्स। तो दोनों का जब बीजगणितीय योग करेंगे तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका उत्तर होता है वक्र पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स शून्य होगा। इसका सेकंड पार्ट जिसमें एक आ गया है कि धार के लंबवत है कौन, विद्युत क्षेत्र। ये रहा अर्धगोला, और इसका केंद्र बना लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं, इसका जो ये आधार दिया गया इसके लंबवत है कुछ इस प्रकार से। तो अब देखेंगे कि वक्र पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, ना कि बाहर निकल रही है। वक्र जो पृष्ठ है ये पूरा वक्र पृष्ठ है, इसमें सभी के अंदर बल रेखाएं क्या आ रही है, अंदर आ रही है। लेकिन इसमें क्या था, इधर से तो वक्र पृष्ठ में अंदर आई थी लेकिन यहां से बाहर निकल गई थी। परिस्थितियां भिन्न है, लेकिन वक्र पृष्ठ कितना फ्लक्स संबंधित होगा भी, यहां से जो बल रेखाएं बाहर निकल रही है इस वर्ताकार भाग से, उतनी बल रेखाएं ही तो वक्र पृष्ठ में प्रवेश की है ना। तो इससे निर्गत फ्लक्स अगर ज्ञात कर लिया जाए तो वक्र पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स का पता लगाया जा सकता है। तो वक्र पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स फाई इक्वल्स टू हो जाएगा E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये S क्या है, इस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। तो फाई इक्वल्स टू बढ़ेगा E S cos 0 डिग्री, क्योंकि इस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल सदिश भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। तो फाई इक्वल्स टू बना E S वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर cos 0 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा इससे संबंधित फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपरिमित विस्तार। अपरिमित विस्तार का मतलब हो गया अनंत लंबाई के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व हमें दिया हुआ है लैम्डा का मान, रेखीय आवेश घनत्व का मान 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। तो ये दिया हुआ है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। ये टॉपिक हम कर चुके हैं, जिसका सूत्र आपको याद आ गया होगा। रेखीय आवेश के कारण इसके लंबवत r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2k लैम्डा अपॉन r थी। तो ये हमें दिया हुआ है, रेखीय आवेश परिमित लंबाई का है, पृष्ठीय आवेश रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू लैम्डा दी हुई है। इस रेखीय आवेश के लंबवत r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है और यहां हमें तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र P बराबर 2k लैम्डा अपॉन r हमने पढ़ा है। तो k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ध्यान होगा आपको, हमें उसने वायु दिया है तो वायु और निर्वात के लिए परावर्तांक लगभग एक ही होता है।
इसलिए हम k की वैल्यू 9 × 10⁻9 ले सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। r कितने सेंटीमीटर दी है दूरी? 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना जरूरी है। अब इसे हल कर देते हैं थोड़ा। तो 9 दूनी 18 गुणा में 2 गुणा में 10⁻³ और बटा में 2 गुणा 10⁻⁻1। इस जीरो को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो e बराबर बढ़ेगा 18 गुणा में 10⁻⁴ या फिर यूं लिखें 1.8 गुणा में 10⁵ मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये होगी 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10⁻⁻6। तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ पर बने रहने के लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होगी। तो अभिकेंद्रीय बल उसे कौन प्रदान करने वाला है? अभिकेंद्रीय बल उसे कूलॉम के नियम से विद्युतीय बल द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये है अपने पास अनंत रेखीय आवेश, और अनंत रेखीय आवेश एक समान रूप से आवेश वितरित है इस पर, और आवेश घनत्व हमें दिया हुआ है लैम्डा, और इसके चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है 0.1 मीटर त्रिज्या के पथ पर। तो और क्या दिया हुआ हमें? त्रिज्या दी हुई है कितनी? 0.1 मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा भी दिया हुआ है 10⁻⁻6 कूलॉम पर मीटर। तो इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ पर बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, जो कि mv²/r होता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलॉम बल द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कूलॉम बल लगेगा F बराबर QE। E क्या है? इस रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इलेक्ट्रॉन पर। अतः हम कहेंगे कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r जो कूलॉम बल QE है उसके द्वारा प्रदान किया जाए। Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसने उत्पन्न की है? रेखीय आवेश घनत्व ने उत्पन्न की है। तो फिर E का मान कितना होगा भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होगा 2k⁰r, जो कि सूत्र है रेखीय आवेश घनत्व के कारण r दूरी पर तीव्रता का। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को पुट करेंगे तो mv² में r = इलेक्ट्रॉन का आवेश q कितना होता है? E होता है। तो E गुणा में 2k⁰r। तो mv² बराबर 2k⁰E/m आ जाएगा। हम यहां से हटा देते हैं। तो v बराबर क्या पड़ेगा? √2k⁰E/m। इन सभी की वैल्यू रख देते हैं तो बनेगा 2 गुणा
9 इंटू 10 की पावर 9, लेमडा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बटा में m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ये हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इस टोटल को जब हम हल करते हैं तो ये आता है 5.67 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनंत विस्तार की अचालक, ध्यान दीजिएगा अचालक परत दिया हुआ है शब्द, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.7 माइक्रोकूलम आवेश है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब आवेश घनत्व हो गया ये। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हमें दिया गया एक परत अचालक परत है, और हम ये जानते हैं कि अचालक परत पर यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो इसके कारण इसके निकट स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ये सूत्र हम ऑलरेडी जानते हैं। सर्वप्रथम सिग्मा ज्ञात कर लेते हैं, बाद में सूत्र की सहायता से तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो सिग्मा बराबर दिया गया आवेश बटा में क्षेत्रफल। तो सिग्मा में आवेश कितना दिया गया है 17.7 माइक्रो 10 की पावर -6 कूलम, कितने क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 10 की पावर -4, इसको बदल दिया हमने मीटर स्क्वायर में। तो ये सिग्मा इक्वल्स टू बढ़ जाएगा 17.70 गुणा में 10 की पावर -2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में हमें इस परत के निकट तीव्रता ज्ञात करनी है E, तो ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू 17.7 गुणा में 10 की पावर -2 बटा में 2 गुणा में 8.85 गुणा 10 की पावर -12। तो इन दोनों को अगर गुणा करते हैं 17.7 ही आ रहा है, तो ये तो कट गए, तो ये बचेगा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर +12 अर्थात 10 की पावर 10, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक परत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपरिमित चालक पट्टिका, पीछे वाले प्रश्न में अचालक परत थी, चालक पट्टिका दी हुई है, पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया हुआ है, और इसके निकट कोई आवेश अपने को दिया हुआ है, और इस पर विद्युत बल पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें दिया गया है एक चालक पट्टिका, और चालक पट्टिका इस प्रकार से होगी। चालक पट्टिका को जब हम आवेश देते हैं तो दोनों सतहों पर चला जाता है, इसके पीछे की सतह पर भी और आगे की सतह पर भी। अगर इस चालक पट्टिका पर आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसके निकट बिंदुओं पर वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस बिंदु पर मान लीजिए Q आवेश स्थित है, तो इस पर बल कितना लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश स्थित होता है तो उस पर बल लगता है Q गुणा में E। तो ये बिंदु कौन सा है, P बिंदु है। बिंदु P पर स्थित आवेश Q पर विद्युत बल
एफ जो होगा वो होगा क्यू गुणा में ई। तो ई का मान सिग्मा में एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू गुणा में सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब ये सभी वैल्यू हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। क्यू का वैल्यू देखिए कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और सिग्मा का वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसका मान आपको याद है। तो क्यू का मान कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और सिग्मा का मान है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और बटा में 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो F इक्वल्स टू बन जाएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस 12 बटा में 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 कट गया, तो 8 बटा में 8.85। तो इसको अगर बाहर लगाते हैं तो उत्तर आता है 0.90 लगभग न्यूटन में। तो ये इस आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है और इन निम्न बिंदुओं पर हमसे तीव्रता पूछी गई है। तो हल करते हैं इसे। एक चालक गोला है और चालक गोले को जब हम आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश चालक गोले की सतह पर आ जाता है। गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता, और गोले की त्रिज्या में दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। कि गोले के केंद्र पर कोई आवेश ही नहीं है, तो गाउस के नियमानुसार जब हम बंद पृष्ठ की रचना करेंगे केंद्र के चारों ओर, तो इसके द्वारा कोई आवेश कवर किया ही नहीं जाएगा। तो भी पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि केंद्र पर तीव्रता 0 होगी। ये हम पीछे टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरे पॉइंट में कहा पूछा गया है, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। गोले के केंद्र से अगर आप 5 सेंटीमीटर दूर जाते हैं तब भी आप गोले के अंदर रहेंगे, और गोले के अंदर आवेश है ही नहीं, तो फिर तीव्रता किसके कारण होगी, किसी के कारण भी नहीं। तो गोले के अंदर आवेश न होने के कारण फिर 5 सेंटीमीटर दूर भी हमसे पूछा गया है केंद्र से, तो भी तीव्रता वहां कितनी होगी, 0 होगी। तो गोले के अंदर केंद्र पर तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तीसरा पॉइंट हमसे पूछा गया है, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। गोले के केंद्र से अगर आप 10 सेंटीमीटर दूर आएंगे तो आप परिधि पर आ जाएंगे, अर्थात गोले की सतह पर आ जाएंगे। तो सतह पर तीव्रता कितनी होती है, सतह पर गोले की सतह पर तीव्रता का सूत्र होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। पीछे टॉपिक में हमने ये पढ़ा है। तो K का मान कितना है, 9 × 10 की पावर 9। Q गोले की सतह पर आवेश कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रो कूलम, अर्थात 10 की पावर -6 बटा में R स्क्वायर। R है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 गुणा 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको गुणा करते हैं, तो 9 पड़ा है गुणा 10 की पावर 3, इन दोनों को एडजस्ट किया, और ये है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो इसमें जोड़ेंगे तो 10 की पावर 2 रह जाएगी, प्लस किया ना ये, तो ये 2 ऊपर जाएगी, तो 10 की पावर प्लस की 2 हो जाएगी। तो ये हो गया 9 गुणा 10 की पावर प्लस का 5 न्यूटन पर कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर हो गई। अब चौथा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, चौथा प्रश्न पूछा गया है केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर, मतलब गोले के बाहर। तो बाहर तीव्रता का सूत्र हम जानते हैं, बाहर गोले के बाहर तीव्रता का जो सूत्र होता है E, वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। ये R गोले के केंद्र से बाहर स्थित बिंदु की दूरी होती है जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E बराबर बनेगा 9 × 10 की पावर 9
10 की पावर माइनस है क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू दी हुई है 15 गुणा में 15 और 10 की पावर माइनस 4, तो ई बराबर बनेगा 9 गुणा, ये 4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 9 पड़ा है और 10 की पावर माइनस 6 पड़ा है और 10 की पावर प्लस का 4 आएगा, बटा में 15 गुणा 15, ई इक्वल्स टू बनेगा 9 बटा में 15 गुणा 15 गुणा 9 और 4 13, 13 में से 6 गए 7, 10 की पावर 7। आगे ये हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं, 10 की पावर 7 में से 100 निकाल के 9 के साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 900 बटा में 15 गुणा 15 225 गुणा 10 की पावर 5, तो 225 का जब 900 में भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगी बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले के एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए हमें एक दिया गया गोला और इस गोले का व्यास हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इस गोले की त्रिज्या हम कैपिटल आर मानते हैं और ये आवेशित गोला है। दिया गया है गोले की त्रिज्या आर का मान 5 सेंटीमीटर, सतह पर तीव्रता का मान भी हमें दिया गया है 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, और कुछ नहीं दिया गया, हमसे पूछा गया है केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, 25 सेंटीमीटर केंद्र से आर बराबर 25 सेंटीमीटर दूरी पर 5 × 10 की पावर माइनस 2 माइक्रो कूलम आवेश पर बल हमसे पूछा गया है। तो इसे हल करते हैं। सर्वप्रथम सतह पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई सतह, फॉर्मूला होता है कि Q अपॉन आर स्क्वायर। चालक गोले की सतह पर तीव्रता का सूत्र KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है। समीकरण 1, बाहर अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर पूछा गया है बल, तो ये बिंदु बाहर हो गया गोले से, तो बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 में भाग लगा देते हैं समीकरण 1 का, तो बनेगा E बाहर बटा में E सतह इक्वल्स टू KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर गुणा में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में KQ, तो KQ से KQ कट जाएगा, तो E बाहर के लिए तीव्रता की वैल्यू बनेगी R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर और E सतह पर तीव्रता, तो E बाहर के लिए हमारे पास कैपिटल R कितना है
5 सेंटीमीटर बटा में स्मॉल आर कितना है 25 स्क्वायर। दोनों है सेंटीमीटर में, लेकिन हम मीटर में करेंगे तो इनके जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, अनुपात में है ना, इसलिए सतह पर तीव्रता कितनी है, सतह पर तीव्रता 5 गुणा 10 की पावर 5 दे रखी है। तो ये हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 25 गुणा में 5 बटा में 25 गुणा 25 गुणा में 10 की पावर 5। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू निकल के आएगी 5 बटा 25, भाग लगाएंगे तो 1 बटा 5 गुणा में 10 की पावर 5। तो इसको और हल करते हैं, ये बढ़ेगा 10 बटा 5 गुणा 10 की पावर 4, अर्थात 2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये है तीव्रता। बाहर 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हम लोगों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी आवेश पर बल पूछा गया है। तो बल कितना होगा, बाहर बल होगा आवेश और उस बिंदु पर तीव्रता का गुणा। तो आवेश कितना दिया गया है हमें, आवेश दिया गया है 5 गुणा 10 की पावर -2 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6, और तीव्रता है 2 गुणा 10 की पावर 4, 2 गुणा 10 की पावर 4। तो गुणा कर लेते हैं, तो 5 गुणा 10 गुणा 6 और 2 8, 10 की पावर -8 गुणा 10 की पावर 4। ये बढ़ गया 10 की पावर 4 और 1 5, 8 में से 5 गए 3, -3 न्यूटन। ये हो गया इस गोले के बाहर स्थित आवेश पर लगने वाला बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में चालक गोला था, इसमें अचालक गोला है। गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश समान रूप से वितरित है, तो फिर आप इन पॉइंटों पर तीव्रता बताएं। तो हमें दिया गया है एक अचालक गोला जिसके अंदर एक समान रूप से आवेश वितरित है। अगर ये गोला चालक गोला होता तो ये आवेश, संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर चला जाता, इसके अंदर आवेश शून्य होता। अगर ये गोलीय कोश होता तो भी आवेश इसकी सतह पर चला जाता, लेकिन है ये अचालक गोला, और अचालक गोले में आवेश गति नहीं करता है, जहां आवेश दिया जाता है वहीं पड़ा रहता है। तो इसका टॉपिक हमने किया है। तो अंदर गोले के अंदर बात हो रही है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने प्रूफ कर रखा है, वो है KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। कैपिटल R अचालक गोले की त्रिज्या होती है और स्मॉल r उस बिंदु की दूरी होती है केंद्र से जिस बिंदु पर तीव्रता पूछी जाए। तो केंद्र से दूरी है स्मॉल r उस बिंदु की जिस बिंदु पर तीव्रता पूछी जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि आप केंद्र पर तीव्रता बताओ। तो केंद्र के लिए केंद्र पर स्मॉल r की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल r केंद्र से ही दूरी है, और केंद्र पर ही अगर आप पूछ रहे हैं तो केंद्र से केंद्र की दूरी तो 0, और स्मॉल r 0 है तो अंदर तीव्रता कितनी होगी, अंदर तीव्रता केंद्र पर KQ स्मॉल r के 0 होने के कारण हो जाएगी 0। इसका मतलब अचालक गोले के केंद्र पर तीव्रता 0 होती है। दूसरा प्रश्न है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता का। तो हमसे पूछा गया है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता।
इसका मतलब हमें स्मॉल आर का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है वो हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सारे के सारे मान रखेंगे सूत्र में, E बराबर के क्यू स्मॉल आर बटा में कैपिटल आर क्यूब है, इसमें सभी मान रख देते हैं। तो E बराबर के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू हमें प्रश्न में दी हुई है 0.5 माइक्रोकुलाम, और स्मॉल आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर में होने के चलते इसके अंदर 10 की पावर -2 से गुणा हो जाएगा ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और बटा में आर क्यूब अर्थात 10 गुणा 10 गुणा 10, और सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर -6, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो अब भाग लगाना होगा, इसे हल करना होगा। तो 8 को 0.5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 4, और 9 को 4 से गुणा किया 36, 36 गुणा में 10 की पावर 9, और ये है 10 की पावर -6, और ये है 10 की पावर -2, और बटा में है यह 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर -6। E बराबर बनता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा प्लस का 3, तो 36 गुणा में 10 की पावर, पहले इनको हल कर लेते हैं, 9 में से 6 गए 3 में से 2 गए 1, गुणा में 10 की पावर प्लस का 3, तो ये हो गया E बराबर 36 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ये होगी अंदर 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतह पर तीव्रता 10 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर सतह है, तो सतह पर तीव्रता निकालनी है 3 नंबर पॉइंट में। सतह पर तीव्रता निकालनी है हमें, तो सूत्र क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सतह के लिए सूत्र होता है। अचालक गोले में हमने ये सूत्र पढ़ रखे हैं। तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 0.5 माइक्रोकुलाम दे रखी है, और आर की वैल्यू 10 गुणा 10 गुणा 10 की पावर -4, ये -4 इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है हमने। तो 0.5 को 9 से गुणा करेंगे तो 4.5 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 को हल कर लिया, और बटा में 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -4, तो ये बढ़ जाएगा 4.5 गुणा, इन दोनों को हल करेंगे तो 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस की, अर्थात 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये हो जाएगी सतह पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर हो गई है। इसके बाद हमसे 20 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर भी तीव्रता पूछी गई है। 20 सेंटीमीटर दूर बिंदु गोले के बाहर होगा। चौथा पॉइंट, बाहर तीव्रता, बाहर तीव्रता गोलीय कोश हो, चालक गोला हो चाहे अचालक गोला हो, गोले के बाहर तीव्रता का सूत्र सभी के लिए समान ही है। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर क्यू की वैल्यू 0.5 गुणा 10 की पावर -6, और आर की वैल्यू हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 10 की पावर -4। तो हल कर लेते हैं इसको, 9 को 0.5 से गुणा किया 4.5 गुणा 10 की पावर 9 में से 6 गए 3, और गुणा ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर प्लस की 4, और बटा में 20 गुणा 20 का हो गया 400, तो ये 2 0 मतलब 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, तो ये बढ़ेगा कि
इक्वल्स टू 4.5 बटा में 4 गुणा में 10 की पावर 4 और 3 7 माइनस 2, ये 10 की पावर 2 था, ये ऊपर गया 10 की पावर माइनस 2 हो गया, तो ये बचेगा 4.5 बटा में 4 गुणा 10 की पावर 5। और अब इसका हम लगाते हैं भाग, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 1 पर गया, पॉइंट 5 आ गया, तो ये भी 1 पर जाएगा, और इसके बाद में 1 बच गया 0, तो 4 दूनी 8, 2 पर चला गया, 2 बच गए, तो 5 का 20, 5 पर चला गया, L2 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगी इस अचल गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु जो कि इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व हमें दिया हुआ है सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ T हमें दिया हुआ पृष्ठ तनाव 4 गुणा 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बुलबुले की त्रिज्या R हमसे पूछी गई है कि दाब आधिक्य 0 हो और बुलबुला संतुलन में रहे। हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बुलबुले वाला ही किया है और उसमें दाब आधिक्य जब 0 होता है उस स्थिति में हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ज्ञात करने का सूत्र भी व्युत्पन्न किया था। तो हम जानते हैं जब बुलबुले में दाब आधिक्य 0 हो तो P एक्स्ट्रा बराबर 0 हो तो जो अधिकतम आवेश घनत्व है बुलबुले पर, अधिकतम आवेश जो है वो होता है 4 पाई रूट 8T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये सूत्र हमने प्रूफ कर रखा है अधिकतम आवेश के लिए। तो हमें आवेश तो दिया हुआ है नहीं, हमें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे उसी रूप में। तो कैसे करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व अधिकतम जो हमें दिया हुआ है, इसके अंदर मैक्सिमम जो वैल्यू दी हुई है वो है सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। क्योंकि जो बुलबुला है उसको आवेश सतह पर ही दिया जा सकता है, अंदर से तो खाली है वो, तो जिस सतह को क्षेत्रफल, जिस सतह को आवेश दिया गया है उसका क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर ही होगा और दिया गया आवेश Q है, तो Q बराबर बनेगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। तो ये Q का वैल्यू समीकरण 2 है ये, और ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 व 2 से ये भी मैक्सिमम आवेश ही है। किस स्थिति में मैक्सिमम है, जिस स्थिति में दाब आधिक्य 0 है, क्योंकि इससे ज्यादा होते तो बुलबुला रहेगा ही नहीं, फूट ही जाएगा। तो ये मैक्सिमम आवेश है, जिस आवेश तक बुलबुला बना रहेगा। तो इन दोनों को हम बराबर में रखते हैं, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर बराबर 4 पाई रूट 8T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 4 पाई कट हो गए, तो सिग्मा R स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 8T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो R को एक साइड में कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो सिग्मा स्क्वायर R की पावर 4 8T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, R क्यूब R की पावर 4 से कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा R केवल। इधर 8T एप्सिलॉन नॉट बटा में सिग्मा स्क्वायर, T दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, सभी के मान है, इसमें रख देंगे। तो R बराबर बनेगा हमारे पास 8T
टी की वैल्यू है 4 गुणा 10 की पावर -4 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और बटा में सिग्मा की वैल्यू है 2.96 गुणा 10 की पावर -6। इसका करना है स्क्वायर। आप इसे अगर हल करते हैं तो उत्तर आता है r इक्वल्स टू 0.32 मीटर। अब इसे भाग लगा करके गुणा करके हल कर सकते हैं। ये आपको बुलबुले की त्रिज्या मिल जाएगी संतुलन स्थिति में।